सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, सात साहेब सदगुरुदेव की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई, बंद साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं, तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। सतगुरुदेव की जय। भगत भाइयों, महर्षि वामदेव की तपोभूमि से विराटपुरी बांदा से मैं राकेश कुमार वर्मा आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। अब अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्रों को उजागर करने के लिए, एक सच्ची परम संत के साथ हुए अन्याय को आप सबके समक्ष सबूत सहित उस षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए यह नफर गुलाम, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों का गुलाम आपके समक्ष उपलब्ध है सेवा में। आप सभी से निवेदन है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज जी के साथ बहुत ही गहरा षड्यंत्र करके उनको 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या, जो बरवाला कांड की घटना आपको याद होगी, हरियाणा के अंदर हिसार जिले के अंदर बरवाला कांड की जो घटना हुई थी, बरवाला कांड हुआ था, बहुत ही विभत्स घटना, बहुत ही भयावह। उन्हीं परम संत रामपाल जी महाराज जी को उनके ही परिवार वालों ने षड्यंत्र करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा उनके अनुयायी, कुछ अनुयायी, सभी नहीं, कुछ अनुयायी, उन्हें षड्यंत्र करके परम संत रामपाल जी महाराज जी को बरवाला कांड की घटना में डबल उम्र कैद करवा दी 429 430 में, जिसका खुलासा कोर्ट की जजमेंट सहित इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में किया गया है, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें कोर्ट की फाइल को भी संलग्न किया गया है, इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद करके बहुत ही सरल भाषा में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पुस्तक को मंगवाने का मैं आपको संपर्क सूत्र बता दूं, 99 31 59 20 93, 99 31 59 20 93। इस नंबर पर आप पुस्तक मंगवा सकते हैं। और बांदा चित्रकूट के हमीरपुर महोबा और बुंदेलखंड के जिन भाई बहन को ये पुस्तक चाहिए हो तो मेरा नंबर है 8756 34 74 80। आप मेरे द्वारा भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, विचार कीजिए कि जिस परिवार का मुखिया, जिस 4-6 घर सदस्यों के परिवार का मुखिया, अगर किसी सदस्य के ऊपर संकट आ जाता है तो वह मुखिया कितना दुखी हो जाता है अपने परिवार को संकट को देख करके। और जहां हजारों लोग हों और उस आश्रम का मुखिया जिसके हजारों बच्चे निर्दोष, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, क्योंकि परमात्मा की ओर, परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा दुखी और गरीब लोग ज्यादा करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि जिनके पास सुख है वो नहीं करते हैं, लेकिन परसेंटेज गरीब, मजलूम और शोषितों का परमात्मा के प्रति रुझान ज्यादा होता है। इसलिए मूल कारण तो उनका सुख ही पाना होता है। वो मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो अपने उस परमात्मा को, अपने सुख को प्राप्त करने की खोज करते रहते हैं। तो चूंकि ज्ञान निर्मल अमृत ज्ञान परमेश्वर ने दिया, इसलिए इस पुस्तक का नाम पहले ज्ञान अमृत है और फिर षड्यंत्र का विष है।
यानी इस पुस्तक को आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको अमृत ज्ञान मिलेगा। और फिर षड्यंत्र किस तरीके से, ऐसा अमृत ज्ञान देने वाले परम संत के साथ कैसा षड्यंत्र करने वाले कोई बाहरी नहीं है। पहले तो हमें ये आम जनता को ये विश्वास ही नहीं होगा कि क्या कोई पुत्र, कोई भाई, कोई पत्नी, कोई बेटी अपने ही पिता को फंसा देगी। पहले तो हमें ये यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप ये पुस्तक पढ़ लेंगे ना तो आपको यकीन होगा कि वास्तव में घोर कलयुग है, बहुत ही घोर कलयुग है। पुण्यात्मा विचार कीजिए कि जिस परिवार के मुखिया, एक कोई सदस्य अगर बीमार हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है, तो उसको परिवार के मुखिया को उससे दूना दुख हो जाता है। तो जिस परम संत के हजारों अनुयायियों को गुरु गद्दारों ने बंधक बना लिया हो, उनके नौनिहाल बच्चों को बंधक बना लिया हो, उनके परिवार के 5 सदस्य 6 सदस्यों को बंधक बना लिया हो, किसी का कोई काम किसी के आने ना दिया हो, और आश्रम में पेट्रोल बम, मिर्ची बम और गोलियां चल रही हों, तो उस परिवार के, उस हजारों भक्तों के परिवार के मुखिया की क्या हालत रही होगी, ये सोच करके ही कलेजा हिल जाता है। ये विचार आते ही कलेजा हिल जाता है कि बरवाला कांड के अंदर ऐसी विभत्स घटना जिन लोगों ने देखा, जो वहां पर रहे, वो जो भुक्तभोगी हैं, उनका डेटा इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पास नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी को दुनिया में क्या बताते हैं, करोड़ों सदस्य हो गए हैं, लाखों 10-20 लाख सदस्य हो गए हैं, और इनको ये डेटा मालूम नहीं है कि उस बरवाला की घटना देखने के बाद कितने लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से टूट गए, भक्ति करना छोड़ दिए। जब बरवाला कांड की घटना में इन गुरु गद्दारों को यह हो गया कि अब तो संत रामपाल जी महाराज फंसी नहीं है, तो इन्होंने 5 महिला एक बच्चे की, इतने जालिम हैं ये लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक, इन्होंने 5 महिला एक बच्चे को, नौनिहाल बच्चे को, 11 माह के बच्चे को, बताइए, अवतार पुस्तक में इन्होंने 11 साल का बताया, 11 माह के बच्चे पर इनको दया नहीं आई। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कसाई थे कि इन्होंने महिलाओं को तो मार डाला, उनके उस नौनिहाल बच्चे को भी मार डाला। जिस कारण से, और कोर्ट में क्या बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हमने अनुयायियों को बंधक बनाया और 5 महिला एक बच्चे की डंडे से पीट करके हत्या कर दी। ये राष्ट्रीय समाज सेवा के सदस्यों ने कोर्ट में बयान दिया, प्लस संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों सजा हो गई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के कुपुत्र कहूंगा मैं, कुपुत्र मनोज और वीरेंद्र ने कोर्ट में बयान दिया, क्योंकि ये लोग परम संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारना चाहते। तो सदगुरु जी ने मुख कमल से कहा बाहर मीडिया के सामने कहा कि मुझको बंधक बनाया गया। इन्होंने कोर्ट में सदगुरुदेव जी को बंधक बनाने का कोई भी सबूत, न ये बयान कोर्ट को माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने पेश किया, न ही अखबार की कटके जिनमें सदगुरुदेव जी ने बयान दिया कि मुझको बंधक बनाया गया, मुझे रोके रखा, मैं छिपा ना होता तो ये लोग मुझे जान से मार देते। जिसके कारण 429, 430 में 29 लोगों को सजा हुई। 28 गुंडों को जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, इन गुरु गद्दारों ने भक्तों के पैसे से उनकी जमानत करवा ली, लेकिन अकेले सदगुरुदेव जी 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं। आम जनता से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। एक परम संत जिसने जन कल्याण के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और वो संत 10 साल से ज्यादा से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं। भगत भाइयों, हम रामायण से बहुत ज्यादा परिचित है, क्योंकि रामायण का पाठ बहुत ज्यादा लोग करते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक ग्रंथ है। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और श्री राम जी विलाप करने लगे, तो महापुरुष की वाणी है कि
समय समय पर होता है समय समय की बात, और समय समय पर दिन बड़ा समय समय पर रात। जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लग गई उस रात का वर्णन आदरणीय तुलसी साहब जी करते हैं। उस भयावह समय का वर्णन करते हैं। क्या बताते हैं? आदरणीय तुलसी साहब जी कहते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, लक्ष्मण शक्ति लगने के कारण, आपको पता है। और श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र जी किस तरीके से उस रात को गुजार रहे हैं, तुलसी साहब जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका बखान किया है। आप सबके समक्ष रखता हूं अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से कि पवन सुत अबहू ना आए, पवन सुत अबहू ना आए, अकारण कौन दास पे पर गौ किसने बेलमाए, पवन सुत अबहू ना आए, पवन सुत अबहू ना आए, कारण कौन दास पे पर गौ किसने बेलमाए। लक्ष्मण शक्ति लगने कारण, ब्रह्मास्त्र लगने के कारण, आपको कथा मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण जी ने बताया, सुखेन वैद्य आए, उन्होंने एक संजीवनी बूटी को बताया द्रोणगिरी पर्वत पर, लेकिन उसको बताया कि सूर्य उदय से पहले ही पिलाना पड़ेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, फिर वो बूटी काम नहीं करेगी। क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई मर्यादा होती। पहले जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था, कोई उस समय विज्ञान नहीं था। तो पवन सुत अबहू ना आए, पवन सुत अबहू ना आए, अकारण कौन दास पे पर गौ किसने बेलमाए। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, विलाप करते हुए, लक्ष्मण जी का सर गोद में रखे हुए, और बता रहे हैं कि माता के चंद्रमती है, हमें दियो बनवास, राम जी हमें दियो बनवास, लक्ष्मण भैया प्रेम के खातिर छोड़ो नैया साथ, पिता ने बहुत समझाए, पिता ने बहुत समझाए। अब श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, पिताजी तो आपको समझा रहे थे कि मत जाओ वहां, लेकिन आप भी मेरे प्रेम में, मेरे स्नेह में आप मेरे साथ चले आए लक्ष्मण भैया, और आपके साथ ऐसा हो गया। वनवास तो पिताजी ने केवल मुझको दिया था, आपको थोड़ी ना दिया था। और एक संत रामपाल जी का कुकर्मी भाई है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, संकट के समय में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ बिल्कुल आम मनुष्य की तरह, बिल्कुल आम मनुष्य की भूमिका अदा करने लगे, जबकि वो बहुत शक्तिमान थे, त्रिगुण भगवान थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। भगवान होते हुए भी वो इतने मोह में, भाई के प्रेम में, कहते हैं ना कि मानव जीवन के लिए बहुत एथेंटिक ग्रंथ है रामायण। तो तुलसी साहब जी बता रहे हैं कि भाई के प्रेम में लक्ष्मण जी वनवास चले गए, और इधर संत रामपाल जी, परम संत रामपाल जी महाराज की कुकर्मी भाई महेंद्र भगोड़े ने षड्यंत्र करके अपने ही पिता समान भाई को, भाई समझ लो या गुरु समझ लो, क्योंकि दीक्षित भक्ति भी करता था गुरु मान करके, ऐसा नालायक कुकर्मी भाई है ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जिसने अपने भगवान समान भाई को, गुरु समान भाई को डबल उम्र कैद करवा दिया, बरवाला कांड की घटना करवा करके। ये दो घटनाएं आपके सामने हैं, एक रामायण की, एक संत रामपाल जी महाराज जी का एक भाई था। तो क्या बताते हैं कि पिता ने बहुत समझाए, पिता ने बहुत समझाए, अकारण कौन दास पे पर गौ किसने बेलमाए, पवन सुत अबहू ना आए, पवन सुत अबहू ना आए,
अकारण कौन दास पे पर गौ किसने बलमाए। कि तो अब श्री रामचंद्र जी, क्योंकि एक एक पल बहुत भारी था, जैसे बरवाला कांड के अंदर जब घटना हुई, बाहर से अंदर से भी गोलियां, पेट्रोल बम, मिर्ची बम चल रहे थे, अब बाहर से भी पुलिस आंसू गैस की गोली छोड़ रही थी। पुलिस तो वो उन चीजों का इस्तेमाल कर रही थी जिससे जन हानि ना हो, हैं, कम से कम लोग घायल हों और किसी तरीके से समस्या को सुलझा लिया जाए। लेकिन जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे, वो पुलिस पर चुन चुन कर हमला कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को खिलाफ पूरी तरीके सामना कर रहे थे और इतना ज्यादा प्रशासन को भड़का दिया। जब देखा कि संत रामपाल जी महाराज फंसने वाले नहीं हैं, किसी भी तरीके से नहीं फंस रहे हैं, अंततः क्या हुआ, 5 बूढ़ी महिलाओं की हत्या कर दी डंडे से पीट पीट करके, इन जालिमों ने बांस के डंडे से पीट पीट करके। ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये इसमें सबूत है, कोर्ट की फाइल संलग्न है इस पुस्तक। इसलिए मेरे नहीं पता, एक बार इस पुस्तक को आम जनता जरूर पढ़े। जो संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम भ्रम में है, भ्रम से उनको दोषी रूप में देखती, उनसे मेरा निवेदन है एक बार ये पुस्तक अवश्य पढ़े आप लोग। क्योंकि संगत तो गुरु गद्दारों की ऐसी गुलाम हो चुकी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का लॉकेट अच्छा बांधते हैं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल दिख चुके हैं, वो उनका जमीर ही मर चुका है, वो तो जागने वाले हैं नहीं। लेकिन आम जनता से हमारा निवेदन है कि एक निर्दोष संत, भारत सबसे, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का मजबूत माना जाता है, और भारत के मजबूत लोकतंत्र में एक परम संत 10 साल से निर्दोष होते हुए अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ये ज्ञान नहीं बताया, एक जन कल्याण के लिए उन्होंने परमात्मा का ज्ञान बताया, और वो परम संत षड्यंत्र के तहत उनको डबल उम्र कैद की सजा करवाई गई। वो उनका कोई भी कहीं भी कोई हाथ नहीं है। तो यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे क्या कहते हैं, तुलसी साहब जी ने क्या सुंदर शब्दों में बखान किया है कि तुम सोवत हो सुख निंदिया में, अब तुम्हें खबर कछुनाए, राम जी तुम्हें खबर कछुनाए। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी का एक एक पल ऐसे बीत रहा जैसे सालों का बीतता है। तो तुम सोवत हो सुख निंदिया में, तुम्हें खबर कछुनाए, राम जी तुम्हें खबर कछुनाए। अब मेघनंद लड़ने चढ़ आयो, कोई लड़ैया नाय, साज दल बहुत लैयाए, साज दल बहुत लैयाए। अकारण कौन दास में पर गौ, किसने बेलमाए, पवन सुत अबहू ना आए, पवन सुत अबहू ना आए। अकारण कौन दास में पर गौ, किसने बेलमाए। ऐसे ही बरवाला खान की घटना में उस परमेश्वर का परम संत संत रामपाल जी, जिसके हजारों बच्चों की जान पर बन गई, उनके ही कुछ नालायक शिष्यों के कारण ऐसे ही एक एक पल एक एक साल का बीत रहा था परम संत रामपाल जी महाराज जी का। अपनी जान के लिए नहीं, उनके बच्चे, उनके शिष्य जो इतने फंस गए थे वहां पर। क्या बताते हैं कि तुम सोवत हो सुख निंदिया में, तुम्हें खबर कछुनाए, राम जी। श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, रो रो करके ये बात बता रहे हैं। अब तुम्हें खबर कछुनाए, अब मेघनंद लड़ने चढ़ आयो, कोई लड़ैया नाय, साज दल सेना भी ले आया, दल भी ले आया, बहुत लैयाए, साज दल बहुत लैयाए। अकारण कौन दास पे पर गौ, किसने बेलमाए, पवन सुत अबहू ना आए, पवन सुत अबहू ना आए। अकारण कौन दास में पर गौ, किसने बेलमाए। ऐसे ही परम संत संत रामपाल जी महाराज, जब बाहर से गोलियां चलती थी, अंदर से बम चलते थे, किसी का सर फूट रहा था, किसी का हाथ टूट रहा था, किसी का आंखों में दिक्कत थी, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़ी महिलाएं, क्योंकि
वहाँ आश्रम के अंदर पूरा खचाखच भरा था आश्रम, लाइट भी इन्होंने इन जालिमों ने काट दी, पानी के लिए भी तरसा लिया वहाँ पर, भोजन की तो छोड़िए। जैसे कैसे कटा होगा वो समय। और संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को का दुख देख करके कितने दुखी हुए होंगे। ये वीडियो है, वो परमात्मा के आंसू नहीं सूख रहे थे, जैसे श्री रामचंद्र जी के आंसू नहीं सूख रहे। भगवान श्री रामचंद्र जिस प्रकार अपने भाई की दशा देख करके दुखी थे, ऐसे ही परम संत रामपाल जी महाराज, जिसने ऐसा ज्ञान दिया हो अपने शिष्यों को कि जो तो को काटा वो ताको वो तू फूल, अब तो है फूल के फूल है वाह को है त्रिशूल। पर इन जालिमों को कोई दया नहीं आई। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को, फर्जी नामदार संचालकों को, और सदगुरुदेव अभी भी इनका जी नहीं भरा, इन जालिमों का, इन कसाईयों का। अभी भी ये तरह तरह का षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के साथ पूरी दुनिया में करते आ रहे हैं। क्या बताते हैं आदरणीय तुलसी साहब जी, आगे क्या बताते हैं, उस समय का वर्णन है। क्या सुंदर वाणियां आदरणीय तुलसी साहब जी ने लिखी हैं कि दशा लखन की देख के भाई उठ बोले रघुबीर राम जी, उठ बोले रघुबीर। दशा लखन की देख के उठ बोले रघुबीर राम जी, उठ बोले रघुबीर। उठो लाल अब आंखें खोलो, बताओ कहाँ लगी है तीर। नीर नैनन माँ भरी आए, नीर नैनन माँ भरी आए। अकारण कौन दास माँ पर गौ, किसने बेलमाए। पवन सुत अबहू ना आए, पवन सुत अबहू ना आए। अकारण कौन दास में पर गौ, किसने बेलमाए। ऐसे ही जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों पर ऐसा आघात हुआ, क्योंकि उन्होंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम परम संत के सत्संग में जा रहे हैं, परम संत के दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने तो मन में लालसा रही थी कि हम अपने गुरुदेव के दर्शन करेंगे, अपने सदगुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे, अपने गुरुदेव जी का सत्संग सुन करके आएंगे। उन्हें तो सपनों में भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। विचार करने की बात है बंधुओं, भाई बहनों, विचार करिएगा। कभी अगर आप बरवाला कांड की घटना पर जरूर विचार करिएगा, तो उस परिवार के मुखिया की क्या हालत रही होगी आश्रम के अंदर। क्योंकि सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से कहा कि मैं अगर छिपा न होता तो ये लोग मुझे भी मार देते। और महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे मेरे बच्चे, मेरे बेटे। सदगुरुदेव जी ने मीडिया में बयान दिया। सदगुरुदेव जी ने रिमांड में कहा कि आश्रम में गलत काम हुए, किसने किए। तो सदगुरुदेव जी ने कहा कि मैंने नहीं किए, मन ने नहीं किए, वो तो समिति, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा सेवादारों ने किए। लेकिन संगत अपने गुरु की मानती कहाँ है, वो तो इन गुरु गद्दारों की मानती है। ये आदेश आ गया, ये आदेश आ गया, सोने में काल घुस गया। अरे तो पृथ्वी तो काले की बनाई है, फिर क्यों इस पृथ्वी में रहते हो, क्यों यहाँ का पानी पीते हो, क्यों वहां की हवा यूज कर रहे हो, सब काले भगवान का तो है। अगर इतने आप विवेकशील हो और गुरु गद्दारों के आदेशों पर कहते हो सोना पर काल घुस गया, दान में इन गुरु गद्दारों को दे दो तो काल निकल गया। वाह भाई वाह। अरे जागो प्यारी परमात्मा की प्यारी आत्माओं, क्या हो गया है तुम्हें। विचार करो परमेश्वर के सत्संगों पर। तो तुलसी साहब जी क्या लिखते हैं कि दशा लखन की देख के उठ बोले रघुबीर राम जी, उठ बोले रघुबीर। उठो लाल अब आंखें खोलो, तुमरे कहाँ लगी है तीर। नीर नैनन माँ बही भरी आए, नीर नैनन माँ बही आए। अकारण कौन दास में पर गौ, किसने बेलमाए। पवन सुत अबहू ना आए, पवन सुत अबहू ना आए। अकारण कौन दास में पर गौ, किसने बेलमाए। संत रामपाल जी महाराज अंदर कितना रोए होंगे अपने बच्चों के लिए, विचार करिएगा कभी। परमात्मा तो एक सत्संग में जब केदारनाथ के अंदर बादल फट गए थे और बाढ़ आ गई थी, तो परमात्मा सत्संग में, वो परमात्मा के शिष्य नहीं थे,
लेकिन क्योंकि सकल सृष्टि परमात्मा की है, हम लाकेट रक्षा बांध के अपने आप को शिष्य समझते हैं, पर सदगुरुदेव जी का पूरा विश्व होता है, पूरा विश्व सदगुरुदेव जी का होता है। वह परमात्मा जब सदगुरुदेव जी की भूमिका अदा करने आते हैं तो उनका पूरा विश्व उनका होता है। उस घटना पर रोए परमात्मा, भर भर आंसू रोए पूरी जनता के सामने, पूरी सत्संग में वो वीडियो है। मैं रामचंद्र जी से निवेदन करूंगा कि उस वीडियो को किसी उसको करके आप ग्रुप में डालिए, वो निकालिए वो वीडियो को जिसमें परमेश्वर जो है उस घटना का जिक्र कर रहे हैं केदारनाथ का, और रो पड़े परमात्मा सबके समक्ष। तो बताइए, जिस आश्रम के अंदर परमात्मा के ही शिष्यों पर इतना बड़ा कहर टूटा हो तो वो परमात्मा कितने दुखी ना हुए होंगे। विचार कीजिए, आज भी दुखी हैं। किसके कारण? अपने बच्चों के कारण, अपने शिष्य के कारण। और शिष्य धर्म को ना निभा करके, इन गुरु गद्दारों के फर्जी आदर्शों का पालन करके अपनी पुण्य कमाई को नष्ट कर रहा है, अपने गुरु की बात न मान के। तो भगत भाइयों, आइए अंतिम लाइन है, भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं विलाप करते हुए, इस लाइन पर जरूर गौर करिएगा। बेहद दिल को छू लेने वाली लाइन है। क्या सुंदर बखान है आदरणीय तुलसी साहिब जी का, और क्या परमात्मा की कृपा है कि मुझ नीच से ऐसी महापुरुषों की वाणियां परमात्मा दया करके बुलवा रहे हैं। मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं तो नफर गुलाम हूं उस परमेश्वर का। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इन अमर वाणियों को आपके समक्ष रखूं, लेकिन परमेश्वर की दया से इस दास को निमित्त बनाया हो, या जो भी है परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो दया देखा है इस मुझ नीच के अंदर, तब मैं इसका बखान कर पा रहा हूं। क्या बता रहे हैं कि नीर नयनन मां भरी आए, नीर नयनन मां भरी आए, अकारण कौन दास में पर गौ किसने बेलमाए, पवन सुत बहु ना आए, पवन सुत बहु ना आए, अकारण कौन दास में पर गौ किसने बेलमाए। तो हम ना जैबे अवध नगरिया, मुख दिल दिखलई बे नाय, राम जी मुख दिखलई बे नाय, अलोग कहें तिरिया के कारण, भाई दीन गवाए, दास तुलसी ने गुण गाए, दास तुलसी ने गुण गाए, अकारण कौन दास में पर गौ किसने बेलमाए, पवन सुत बहु ना आए, पवन सुत बहु ना आए, अकारण कौन दास में पर गौ किसने बेलमाए। क्या जबरदस्त लाइन लिखी है महाराज तुलसीदास जी ने। भगवान राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण भैया, आपकी हालत देखकर मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा अवध नगरिया में, क्या जवाब दूंगा माता को, और क्या जवाब दूंगा पिताजी को। रामायण हम बहुत पढ़ते हैं बंधुओं, पढ़ करके निकल जाते हैं, कहते हैं रामायण को तो हम मानते हैं, रामायण की नहीं मानते, उसमें हमें भगवान क्या बताना चाहते हैं, पढ़ करके निकल जाते हैं। इतना क्योंकि इतना जीवन में इतना बिजी हैं हम, इतना दबाव है उस त्रिगुणमयी माया का, क्या हमें सुध ही नहीं है इन अमर शब्दों पर गौर करने की। दास भी वैसा ही है, लेकिन न जाने क्या कृपा है परमेश्वर की, मैं नहीं जानता। इतना मैं खुद घिरा हुआ हूं त्रिगुणमयी माया से, मैं कोई अलग नहीं हूं, आप ही के साथ मैं भी हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर दया करके मुझ पर कुछ न कुछ बुलवा ही देते हैं। तो क्या सुंदर वर्णन किया है महाराज तुलसीदास जी ने कि हम ना जैबे अवध नगरिया, अब मुख दल दिखलई बे नाय, राम जी मुख दिखलई बे नाय, अलोग कहें तिरिया के कारण, भाई दीन गवाए, दास तुलसी ने गुण गाए, दास तुलसी ने गुण गाए, अकारण कौन दास में पर गौ किसने बेलमाए, पवन सुत अबहु ना आए, पवन सुत अबहु ना आए,
अकारण कौन दास में पर गौ किसने बेलमाए। चूंकि सूर्य उदय से पहले हनुमान जी को आना था, लेकिन विलंब हो रहा था। विलंब क्या हो रहा था, उस घटना में इतना चाहते थे लक्ष्मण को भगवान श्री रामचंद्र जी कि उनका एक एक पल ऐसे बीत रहा था जैसे एक एक साल बीत रहा हो। ऐसा ही हमारे परम संत संत रामपाल जी महाराज जी, वो इतना प्रेम करते हैं अपने शिष्य को, इतना चाहते थे वो अपने शिष्य को। केदारनाथ की उस घटना में परमात्मा भर भर आंसू रो रहे थे, भर भर आंसू रोए थे। तो बताइए, जिस परमेश्वर परम संत के सामने उनके हजारों बच्चे के ऊपर ऐसा भयावह है समय बीता हो, वो परमात्मा कितना ना रोए होंगे, कितना ना रोए होंगे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है परमेश्वर की संगत को। मुझे दास का निवेदन है, जाग जाओ परमात्मा की प्यारी आत्मा, अपनी भक्ति को बचाओ, अपने भक्ति धन को बचाइए। काल्पनिक लोग आपको लूट रहे हैं, आपका खून पी रहे हैं, आपसे अंगदान करवा रहे हैं, आपको बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। आंदोलनकारियों के इस प्रयास को गहराई से समझिए भगत भाइयों। और आम जनता से हमारा निवेदन है कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर और धर्म गुरुओं से, जो भी यूट्यूब के माध्यम से वीडियो डालते हैं, प्रवचन करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन करके मैं निवेदन करता हूं कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले एक बार उनकी सच्चाई जरूर जान लें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े कि हमने ऐसे परम संत के साथ ऐसे कुबोल बोले। हमारे सदगुरुदेव जी तो खैर, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संत का हथियार केवल क्षमा होता है। हमारे परम पूज्य जो इतने नरम आत्मा के हैं कि उनके क्षमा के अलावा कोई हथियार ही नहीं है उनके पास। परम पूज्य सदगुरुदेव जी मुख कमल से कहते हैं कि संत का हथियार केवल क्षमा होता है। तो हम ना जइबे अवध नगरिया, अब मुख दिखलइबे नाय, राम जी मुख दिखलइबे नाय। अलोग कहें तिरिया के कारण, भाई दीन गंवाए, दास तुलसी ने गुण गाए, दास तुलसी ने गुण गाए। अकारण कौन दास में पर गौ किसने बेलमाए, पवन सुत अबहु ना आए, पवन सुत अबहु ना आए। अकारण कौन दास में पर गौ किसने बेलमाए। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सत साहेब। भगत भाइयों,